रात का समय था। दिसंबर की ठंडी हवा सड़क पर धुंध बनकर तैर रही थी। NH-53 का वह हिस्सा जहां मीलों तक एक भी घर नहीं था, ड्राइवरों के बीच उसे मौत का रास्ता कहा जाता था। लेकिन ट्रक ड्राइवर रितेश यादव को इन सब बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। 15 साल से वो ट्रक चला रहा था और रातें, जंगल, सुनसान हाईवे सब कुछ उसके लिए आम बात था। उस रात भी वो अकेला था जब वो अपने ट्रक में कोयलों को लोड कर कर आसाम की तरफ जा रहा था। घड़ी में लगभग 1:12 हो रहे थे। सामने अंधेरा इतना घना था कि ट्रक की हाईबीम भी मानो हवा को चीरने की कोशिश कर रही हो। रितेश ने रेडियो चालू किया, पर बीच बीच में रेडियो की आवाज़ें रुक रुक के आ रही थी, जैसे किसी ने फुसफुसाते हुए रेडियो स्टेशन को पकड़ लिया हो। लेकिन उसने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। इस चैनल का नाम है डर की आवाज़। कम से कम 40 मिनट तक सड़क पर कोई वाहन नहीं मिला। रितेश की आंखें भारी हो रही थी, लेकिन उसने खुद को जगाए रखा। अचानक ट्रक की पिछली तरफ धड़ाम से कुछ आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ ट्रक पर चढ़ गई हो। रितेश ने ब्रेक नहीं लगाया। उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा, पर उसने खुद को समझाया, कोई जानवर होगा, इतना बड़ा हाईवे है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ समय बाद ही उसे एक भयानक आवाज़ सुनाई दी, ट्रक की छत पर चलने जैसा, जैसे कोई ट्रक के ऊपर चल रहा हो। रितेश अब डर गया। उसने शीशा थोड़ा झुकाकर देखा, पर रात इतनी रहस्य थी कि उसे छत पर कुछ नहीं दिखा। करीब आधा किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अचानक ट्रक की हेडलाइट पर उसे एक सफ़ेद परछाई दिखाई दी, जैसे वो कोई औरत थी जो सफ़ेद साड़ी में थी। सड़क के बिल्कुल बीच खड़ी थी। चेहरा झुका हुआ था, बाल पूरे चेहरे पर ढके हुए थे। रितेश ने तेज हॉर्न बजाया, लेकिन वो वहाँ से हिली भी नहीं। ट्रक आखिर तक पहुँच गया और रितेश ने अचानक ब्रेक मारा। टायरों की खिंचती हुई आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। पर सबसे डरावनी बात यह थी, और ट्रक के बिल्कुल करीब थी, इतनी करीब कि रितेश उसके बाल तक देख सकता था, पर वो वहाँ से हिल भी नहीं रही थी, बस खड़ी थी। ट्रक का इंजन गर्म होने लगा। अंदर उसके कैबिन में धुआं भरने लगा। रितेश का हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वो ट्रक से नीचे उतरेगा तो वो मर जाएगा। कुछ समय बीतने के बाद अचानक औरत ने सर उठाया। उसकी आंखें लाल थी, मानो जलते हुए कोयले हो, और उसके होंठ इस तरह से फटे हुए थे जैसे महीनों से खून सूखकर जमा हो गया हो। बिना आवाज़ के उसके मुंह से हवा निकल रही थी और उसने कहा, मुझे घर छोड़ दो। वह आवाज़ कोई इंसान नहीं निकाल सकता था। वह आवाज़ किसी सूखे गले वाली लाश जैसी थी। रितेश वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। ट्रक का दरवाज़ा अचानक अपने आप खुल गया। भीतर ठंडी हवा घुसने लगी और औरत धीरे धीरे उस ट्रक के ऊपर चढ़ गई। उसने दरवाज़ा बंद भी नहीं किया था, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया, जैसे किसी ने दरवाजे को अंदर से खींचा हो। अब वो उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई। रितेश ने धीरे से उसकी तरफ नज़र दौड़ाई और उसकी सांस रुक गई। सीट पर औरत बैठी थी, पर सीट के नीचे उसके कोई पैर नहीं थे। नीचे सिर्फ धुआं घूम रहा था। औरत ने अपना चेहरा रितेश की तरफ घुमाया। इस बार उसकी आंखें सिर्फ लाल नहीं थी, उसकी आंखें के पास काले धब्बे भी थे, जैसे कोई जलकर राख हो गया हो। वह धीरे से बोली, सीधे चलो, मेरा घर चलो। रितेश ने कुछ न कहते हुए ट्रक को आगे बढ़ा दिया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। पहले सिर्फ ट्रक की रेडियो पर खिसखिसाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी, फिर अचानक किसी बूढ़ी औरत की फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे वो बोल रही थी, वो घर नहीं पहुंची थी, वो घर नहीं पहुंची थी। आवाज़ बार बार दोहराई जा रही थी। रितेश ने रेडियो को बंद करने की कोशिश की, पर बटन काम नहीं कर रहा था। औरत अब उसकी तरफ झुकने लगी थी। उसकी सांस इतनी ठंडी थी कि रितेश को लगा उसका चेहरा जम जाएगा। रितेश ने डर के अगले ही सेकंड रियर व्यू मिरर में देखा। उसका दिल बैठ गया। पीछे की सीट पर 5-6 और साए बैठे थे। सबके चेहरे काले और जलती हुई आंखें थी, जैसे धुआं उठ रहा हो। उसकी गर्दन तिरछी थी, मानो किसी ने रस्सी से लटकाया हो,
औरत बोली, डरो मत, वो भी मेरे साथ चलना चाहती है। रितेश के मुंह से अब आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो ट्रक रोककर वो भाग जाए या फिर इस मोड़ से किसी तरह निकलने की कोशिश करे। औरत ने फिर कहा, मोड़ आएगा बाएं मुड़ना। लेकिन उस मोड़ के बारे में सभी ड्राइवर जानते थे। वो मोड़ मृतकों का मोड़ था। वहाँ दर्जनों हादसे हुए थे, ट्रक उल्टे पुल्टे थे और लोग मर चुके थे। लेकिन औरत की आवाज़ इतनी ताकतवर थी कि रितेश का शरीर उस दिशा में खुद ब खुद स्टीयरिंग घुमाने लगा। ट्रक जैसे जैसे मोड़ तक पहुंचा, कोहरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ट्रक की हेडलाइट बंद हो गई। अब सिर्फ अंधेरा, मौत जैसा अंधेरा था। औरत ने धीमे से कहा, मेरा घर आ गया। इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। ट्रक झटके से रुक गई। पीछे बैठे सभी साए एक साथ चीखने लगे, ऐसी आवाज़ जो इंसान कभी नहीं सुन सकता हो। औरत ने अपना मुंह खोला, लेकिन वह मुंह इंसानी नहीं था। वो औरत अपना मुंह इतना बड़ा खोल रही थी कि उसका मुंह फटने लग रहा था। उसके मुंह से काला धुआं निकला। वो धुआं रितेश के सीने में घुसने लगा। रितेश का शरीर अब सुन्न पड़ चुका था। वो चीख भी नहीं पा रहा था। फिर आवाज़ आई, तू भी मुझे सड़क पर छोड़ देगा? काले धुएं के अंदर घुसते ही रितेश को महसूस हुआ कि उसके शरीर पे अब कोई और काबू पा रहा है। उसकी धड़कन धीमे होने लगी और दिमाग सुन्न पड़ गया। पर उसने अपनी पूरी ताकत जुटाकर ट्रक का हॉर्न बजा दिया। हॉर्न की चीखती आवाज़ ने मानो वो भूतिया साया को कुछ पल के लिए कमज़ोर कर दिया। औरत ने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की। चीख इतनी तेज़ थी कि कांच तक कांपने लगे। रितेश ने पूरा जोर लगाकर ट्रक का दरवाज़ा धक्का दिया और काला धुआं जैसे वापस उस औरत के शरीर में खींचने लगा। वो विकराल चीख के साथ हवा में गायब हो गई। करीब 2.5 घंटे बाद सुबह की पहली रोशनी के साथ एक पुलिस जिप्सी वहां से गुजर रही थी। उन्होंने रितेश को सड़क के किनारे बेहोश पाया। ट्रक की ड्राइवर सीट पर खून की हथेली छपी हुई थी। सीट पर किसी के नाखूनों से गहरे निशान थे, जैसे कोई सीट में बैठकर गुस्से से सीट को फाड़ दिया हो। पुलिस वाले ने बोला, भाई तू जिंदा कैसे बच गया? इस मोड़ पर पिछले महीने भी एक औरत की आत्मा एक ट्रक वाले को दिखी थी, उसमें कोई नहीं बचा। रितेश ने मुश्किल से बोला, वो मेरे बगल ही बैठी थी। कहते हैं उस मोड़ पर जो रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच में ट्रक लेकर गुजरता है, उसके ऊपर कुछ न कुछ जलता हुआ महसूस होता है। ट्रक की छत पर पैरों की आवाज़ें आती है, रेडियो पर फुसफुसाहट की आवाज़ आती है और कभी कभी सड़क के बीच में एक सफ़ेद साया आ जाता है। रेडियो पर एक ही लाइन बार बार सुनाई देती है, वो घर नहीं पहुंची थी। इस घटना के महीनों बाद रितेश ने ट्रक चलाना छोड़ दिया। रात के समय वो घर से बाहर नहीं निकलता है। उसने एक दिन अपने दोस्त से कहा, मैंने उस रात उसे देखा था, वो इंसान नहीं थी और वो आज भी मुझे ढूंढ रही है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।